हेलो हाय एवरीवन, नमस्कार, राम राम दोस्तों। बहुत सारे जो है मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि सर कहीं पर हम जब भी ए का उच्चारण करते हैं तो वहाँ पर जो हमसे गलती हो जाती है। कहीं पर तो ए को हम आ पढ़ते हैं और कहीं पर जो है ए को ए पढ़ते हैं। बहुत सारा कन्फ्यूज़न रहता है, कहीं पर इसको ओ का भी उच्चारण करते हैं, तो कन्फ्यूज़न जो है बहुत ज़्यादा होता है। आज इसी का डाउट्स जो है हम क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 2 से 3 वर्ड्स लिखे हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है मैंने BAT, यहाँ पर इसको पढ़ते हैं हम बैट, और यहाँ पर है CALL, इसको पढ़ते हैं हम कॉल। देखिए अब यहाँ पर जब हमने इसको बैट पढ़ा है तो इसको हम केल क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए MARK, यहाँ पर इसको पढ़ रहे हैं मार्क, जबकि यहाँ पर इसको हम मेरक पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो कंफ्यूजन यहीं पर रहता है कि कहाँ पर हमने इसको ए पढ़ना है और कहाँ पर आई पढ़ना है और कहाँ पर ओ पढ़ना है। तो चलिए आज इसके जो है जितने भी डाउट्स है वो क्लियर करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट रूल है, जैसे जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए आए तो ए को आई से पढ़ते हैं, जैसे यानी कि ए की मात्रा से पढ़ते हैं, ठीक है, ए की मात्रा से पढ़ते हैं। अब ये कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, देखिए वावल 5 होते हैं, AEIOU 5 वावल होते हैं, और जो 21 होते हैं वो कॉन्सोनेंट होती है। 26 लेटर होते हैं ना अल्फाबेट्स में, तो यहाँ पर जो 5 वावल है AEIOU को छोड़कर जो 21 लेटर बचते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। तो ध्यान रखना है, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए तो ए को ए की मात्रा से पढ़ते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे बैग, बैग में देखिए यहाँ पर ये बी है और जी है, दोनों ही कॉन्सोनेंट है, ठीक है ना। जब भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आता है तो हम जो है ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में करते हैं, इसलिए हमने इसको बैग पढ़ा है, बाग नहीं पढ़ा, बैग। अब यहाँ पे देखिए बैड, ठीक है ना, यहाँ पर भी क्या है, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आया है, इसलिए हमने इसको बैड पढ़ा है, बैड। देखिए बैट, ठीक है ना, ऐसे कैट, कैप, ठीक है ना, कैन, फैन, हैट, मैन। देखिए इन सभी वर्ड्स में क्या है, एक चीज कॉमन है कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आया है, और जब भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आता है तो ए को हमने ए की मात्रा से पढ़ना है, ये ध्यान रखिए, ठीक है ना। अब रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 में है, जब किसी वर्ड में ए आए और ए के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर लास्ट में ई आए तो ए को ए की मात्रा से पढ़ते हैं। देखिए ध्यान रखिए, जब किसी वर्ड में ए आए, ठीक है, और ए के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर लास्ट में ई आए तो ए को ए से पढ़ते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल से समझाता हूं, BAKE, यहाँ पर देखिए बेक, इसको बेक पढ़ा हमने। यहाँ पर क्या है, दो कॉन्सोनेंट के बीच में क्या है, एक ए आया है, ठीक है ना, और लास्ट में ई आया है। जब भी लास्ट में ई आता है और दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आता है तो ए को हमने ए ही पढ़ना है, इसलिए हमने इसको पढ़ा बेक। जैसे बेस, केक, तीनों में ही एक चीज कॉमन है कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आया है, ठीक है, और फिर लास्ट में ई आया है, इसलिए यहाँ पर हमने ए को ए पढ़ना है। जैसे फेक, हेट, सेम, लेट, डेट, मेक, इन सभी वर्ड्स में एक चीज कॉमन है कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आया है और लास्ट में ई आया है। तो इससे जो है ये स्पष्ट होता है, प्रूव होता है कि हमने ऐसी कंडीशन में ए को ए ही पढ़ना है। क्लियर। रूल नंबर 3 देखिए। रूल नंबर 3 में है, जब किसी वर्ड में ए के बाद डबल एल आए तो ए को आ पढ़ते हैं, ठीक है। ए के बाद अगर जब भी डबल एल आए तो ए को आ से पढ़ना है। जैसे ऑल, ऑल में क्या है, ए के बाद डबल एल आया है, ये तो स्पष्ट है कि ऑल पढ़ना है। जैसे कॉल, ठीक है, ए के बाद डबल एल आया है इसलिए ए को आ की मात्रा पड़ा है, आ यानी कॉल। जैसे हॉल, ठीक है ना, यहाँ पर भी क्या है, ए के बाद डबल एल आया है। फॉल, स्मॉल, स्टॉल, ठीक है ना, टॉल, वॉल,
बॉल। इन सभी वर्ड्स में एक चीज कॉमन है, ए के बाद डबल एल आया है। जब भी ए के बाद डबल एल आता है तो ए का जो साउंड है वो ऑ के रूप में निकलेगा, ऑ। ठीक है ना, क्लियर। रूल नंबर 4 देखिए, जब किसी वर्ड में ए के बाद आर आए, ठीक है ना, जब ए के बाद आर आए तो ए को आ से पढ़ते हैं। जैसे बार्क, बार्क में क्या है, ए के बाद आर आया है इसलिए हम इसको बार्क पढ़ रहे हैं, बार्क। जैसे कार्ट, कार्ट में भी क्या है, ए के बाद आर आया है इसलिए आ की मात्रा पढ़ रहे हैं, आर्ट यानी कार्ट, कार्ट। डार्क, जैसे फॉर्म, हार्म, मार्क, इन सभी में ए के साथ आर आया हुआ है। देखिए पार्क, ठीक है ना, यहाँ पर भी यार्न, यहाँ पर देखिए वार्म, वार्म में भी आर आया है ए के बाद। जब भी ए के बाद आर आता है तो ए का उच्चारण हम क्या पढ़ते हैं, ऑ। क्लियर, ये ध्यान रखने हैं। रूल नंबर 5 देखिए, रूल नंबर 5 में है जब ए के बाद एस टी आए या फिर एस के आए तब भी ए को ए का उच्चारण, आ का उच्चारण से पढ़ना है। ठीक है ना, ए के बाद एस टी आए या फिर एस के आए तो ए का उच्चारण हमने आ से करना है। जैसे पास्ट, ए के बाद क्या आया है, एस टी, ठीक है ना, पास्ट। जैसे मास्क, यहाँ पर ए के बाद एस के आया है इसलिए हमने ए को आ पढ़ा है, मास्क। लास्ट, इसमें भी ए के बाद एस टी आया है। बास्क, बास्क में भी एस के बाद ए के बाद एस के आया है इसलिए ए को आ पढ़ रहे हैं, आ की मात्रा पढ़ रहे हैं यहाँ पे, बास्क। फास्ट, टास्क, ठीक है ना, सभी में एक चीज कॉमन है कि ए के बाद एस टी आया है या फिर एस के आया है इसलिए हमने ए को आ पढ़ा है। क्लियर। रूल नंबर 6 देखिए, रूल नंबर 6 में है जब किसी वर्ड में ए के बाद वाई आए तो ए को ए की मात्रा से पढ़ते हैं। ठीक है ना, ए की मात्रा से। जैसे बी ए वाई, बे, ठीक है ना, ए के बाद वाई आया है तो ए को हमने ए की मात्रा पढ़ा है यानी कि बे। जैसे मे, ए के बाद वाई आया है तो ए को हमने ए वाई का उच्चारण ए की मात्रा किया है। ठीक है ना, मे। से, डे, पे, वे, ले, रे, देखिए इन सभी में एक चीज कॉमन है, ए के बाद जो है वाई आया है। जब भी ए के बाद वाई आता है तो ए का उच्चारण हमने ए की मात्रा के रूप में करना है। क्लियर। रूल नंबर 7 देखिए, जब किसी वर्ड में ए आई आए और ए आई के बाद एन या फिर एल आए तो ए आई को ए से पढ़ते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना है जब किसी वर्ड में ए आई आए और ए आई के बाद एन या फिर एल आए तो ए आई को ए की मात्रा से पढ़ते हैं। जैसे पेन, पेन में क्या है, ए आई के बाद एन आया है इसलिए ए आई को हमने ए पढ़ा है। ठीक है। जैसे बेल, बेल में भी वही है, ए के बाद क्या आया है, आई और फिर एल आया है। ठीक है, एन आए या फिर एल आए तो ए की मात्रा पढ़ेंगे ए को। जैसे मेन, फेल, गेन, हेल, इन सभी में वही चीज कॉमन है कि ए के बाद आई आया है, ठीक है, और फिर बाद में एल या फिर एन आया है। तो जब भी ऐसी स्थिति आए, ऐसी पोजीशन आए तो ए को ए की मात्रा से पढ़ते हैं। रूल नंबर 8 देखिए, रूल नंबर 8 में है जब किसी वर्ड में ए के बाद आर ई आए तो ए को ए से पढ़ते हैं। जैसे ध्यान रखिए, जब भी वर्ड में ए के बाद आर ई आए और फिर ए को हमने ए से पढ़ना है। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे केयर, केयर में क्या है, ए के बाद आर ई आया है तो ए आर ई को हमने क्या पढ़ना है, आर, ऐसे आर पढ़ना है, ए आर ई को आर पढ़ते हैं, केयर। ठीक है ना, आर आ गया तो ए को ए पढ़ रहे हैं। मेयर, देखिए मेयर में भी ए आर को आर पढ़ना है। ठीक है, आर का साउंड आएगा, मेयर। डेयर, लेयर, फेयर, शेयर, इन सभी में क्या है, ए के बाद आर ई आया है। जब भी ए के बाद आर ई आता है तो ए का उच्चारण ए करते हैं। ठीक है ना, ए और ए से करते हैं। क्लियर। रूल नंबर 9 देखिए, रूल नंबर 9 में है जब किसी वर्ड में ए यू आए, ठीक है ना, ए यू आए तो ए यू को
ओ से पढ़ते हैं। ध्यान रखिए, जब किसी वर्ड में ए यू आता है तो ए यू को हमने ओ से पढ़ना है, इस ओ से, लंबी आवाज। जैसे कॉट, ठीक है ना, कॉट। जैसे नोटी, नोटी में क्या है, ए के बाद यू आया है, ठीक है ना, तो इसलिए हम इसको ओ की मात्रा पढ़ रहे हैं, यानी कि ओ से पढ़ना है, नोटी। देखिए कॉज, कॉज लंबी आवाज आएगी ओ की, ठीक है ना, ए के बाद यू आया है कॉज में भी। और जैसे डॉटर, डॉटर में भी ए के बाद यू आया है, ठीक है ना, इसलिए हमने इसको डॉटर पढ़ा है, डॉटर। डॉटर मीन्स क्या होता है, लड़की, ठीक है ना। अब रूल नंबर 10 एंड लास्ट देखिए, जब किसी वर्ड में ए डब्ल्यू आए, ए और डब्ल्यू इकट्ठा आए, तो ए डब्ल्यू को भी ओ से पढ़ते हैं। ध्यान रखिए, ए डब्ल्यू आता है तो ए डब्ल्यू का उच्चारण भी हमने ओ करना है, ओ। कैसे, जैसे सी ए डब्ल्यू, कॉ, लंबा लंबा साउंड आएगा ओ का, कॉ। जैसे फोन, फोन, ठीक है ना। जैसे सॉ, सॉ मीन्स क्या होता है, देखा। जैसे हॉक, यहाँ पर भी ए डब्ल्यू इकट्ठा आ रहा है, हॉक पढ़ा। लॉ, लॉ में भी ए डब्ल्यू आया है। सॉल, सॉल में भी ए डब्ल्यू आया है, ठीक है। रॉ, रॉ में भी ए डब्ल्यू आया है। जब भी ए डब्ल्यू इकट्ठे आते हैं तो इसको हम ओ के मात्रा से पढ़ते हैं, ऐसे ओ से पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कॉ, फॉन, सॉ, हॉक, ला, सॉल, रा, ऐसे, ठीक है ना। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।